आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। The problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप इसमें हमें देख रहे हैं दिल्ली से कांग्रेस के दफ्तर से 24 अकबर रोड से। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे होंगे और अभी मैं आपको एक खबर भी बताने जा रहा हूं। गांधी परिवार के लिए एक जोरदार झटका आज लग गया है, कांग्रेस के लिए आज एक झटका लग गया है। एक खबर है, मैं पहले वो खबर आपको बताना मैं चाहूंगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। सूरत कोर्ट ने एक उन पर आरोप था जिसकी सुनवाई के बाद उन पर यह कार्यवाही हुई है। यह कांग्रेस के लिए एक बहुत जोरदार झटका है। हम इसमें कांग्रेस के दफ्तर में हैं, 24 अकबर रोड पे हैं। अब यहाँ पर जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस प्रकार की जो सजा राहुल गांधी को मिली है, 2 साल की सजा। अभी वो मुचलके पर हैं, वो अभी छूटे हुए हैं, बेल पर हैं, लेकिन 1 महीने बाद वो जेल भी जा सकते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर है। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कांग्रेस दफ्तर में क्या माहौल है इस खबर के बाद। आज जो मामला हुआ है, राहुल जी को उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, क्या है ये और आप इसको किस प्रकार की राजनीति देखते हैं एज ए कांग्रेसी नेता? ये लोकतंत्र को समाप्त करने का आज एक काला दिवस है। इसकी शुरुआत तो काफ़ी दिन 2014 में शुरू हो गई थी, लेकिन आज इसका जो है बड़ा काला दिवस है कि ये इस प्रकार का फैसला लोकसभा अध्यक्ष ने और पार्लियामेंटेन मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेन मिल करके ऐसा कर रहे हैं। ये भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए अत्यधिक दुखद और पीड़ादायक समाचार है और निर्णय है। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और हम इस निर्णय को चैलेंज करते हैं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक बड़े नेता हैं, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, लेकिन जिस प्रकार से यह एक आदेश आता है सूरत के कोर्ट से और उनको एक सजा भी होती है, फिर वो बेल पर छूटते हैं और आज ही कल ये घटना घटी और आज उनको सदस्यता ही उनकी रद्द कर दी गई। किस प्रकार की आप ये राजनीति को देखते हैं? ये राजनीति, इसको राजनीति, बदले की राजनीति, इसको राजनीति नहीं बोलते हैं, इसको बदले की राजनीति नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि जो सत्ता में हैं वो रावण की तरह राज चलाना चाहते हैं। वो स्वयंभू, अज्ञानी, मूर्ख कालिदास की तरह सरकार चलाना चाहते हैं और इस प्रकार के कुकर्म करके वो अपना परिचय दे रहे हैं कि राहुल जी ने 2019 से पहले चौकीदार चोर है कि जो डायलॉग डिलीवरी बोली थी वो कोई हल्की फुल्की डिलीवरी नहीं थी और वो किसी ने नहीं कहा था राहुल जी को आप ये कहो। राहुल जी के पास अपने डाटा हैं। राहुल जी ने वो डाटा स्टार्ट किया था कि हमने 530 करोड़ रुपए में राफेल का सौदा तय किया हुआ है और हमें 126 राफेल लेने हैं और वो इंडिया में बनेंगे, वो भी HAL बनाएगी जो हिंदुस्तान तो भारत सरकार की अपनी खुद के कंपनीज हैं। आपने उसको 1600 करोड़ में लिया, आपने 1100 करोड़ प्रति राफेल आपने घूस खाई और उसको बताया कि आपने इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की, तो आपने 1100 करोड़ प्रति राफेल क्या लगा दिया, जबकि इसमें 3 राफेल आ सकता है। नंबर 1, तब आपको जो है चौकीदार चोर है का नारा दिया गया। चौकीदार चोर क्यों है? चौकीदार आपने खुद बोला था कि मैं चौकीदार हूँ, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला था चौकीदार है, देश की जनता ने भी नहीं बोला। मामला है ये। इसके बाद आप किस तरीके से देखते हैं कि राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? देखिए, कोर्ट का मामला भी इनका एक पक्षी और इनके द्वारा कुछ न कुछ इन्फ्लुएंशन है कोर्ट में भी
कि इन्होंने कोर्ट को मानते हैं कि बहुत सारे बीजेपी का कुछ मामला है इसमें? नहीं, बहुत सारे संस्थाओं को इन्होंने अपने कब्जे में करके अपने तरीके से ये उनका फैसला देते हैं, चाहे वो इस ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे कोर्ट का हो। ये एक प्रकार का राजनीतिक कोई षड्यंत्र। ये बड़ा षड्यंत्र है। देश ने बहुत विकास किया। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, 55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। हमने 53 लाख करोड़ उधार लिया विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, और हमने इसरो बनाया, लैब बनाई, 38 लैब हैं भारत में, IITs बनाई, एम्स बनाई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देश में रोज़गार सर्जित किया और युवाओं को एजुकेशन दी और मेडिकल हेल्थ दिया। आपने 138 लाख करोड़ अभी तक उधार ले लिया है, वो पैसा कहाँ गया? तो आप लूट पाट करके देश के अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हो। बिल्कुल। अभी आप किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी को अब संसद से भी बाहर जो है ना अब कर दिया गया है, किस प्रकार से आपकी अब क्या रणनीति होगी? हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक, गली से लेकर के शहर तक और गांव से लेकर के ब्लॉक तक और जिले तक की हमारी लड़ाई होगी, और करो या मरो की लड़ाई होगी, और हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और भारत के सभी लोग मिलकर के लेते हैं। राहुल गांधी पर आज जो कार्यवाही आपने भी कुछ सुना होगा, उनकी संसद की जो सदस्यता थी उसको भी आज रद्द कर दिया गया है। किस तरीके से आप और आपके यहाँ पे जो कांग्रेस के जो भी वर्कर हैं उसको ये किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आज जो इन्होंने ये हरकत की है ना, ये इस तरह की हरकत तो पहले से ही कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज ये हरकत करके इन्होंने जो बची कुची कसर थी वो भी निकाल लिए। इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ देश में इस समय बची नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या पूरे तरीके से इन्होंने कर दी है। और अगर अभी ऐसे वक्त पे दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो, और जो जनता देश का नागरिक मानती है अपने आप को, वो अगर इस टाइम पे राहुल जी जैसे लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे जो आम जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि ये कोई बीजेपी की राजनीतिक बदले की कुछ भावना है? जी, इनका प्रोपेगेंडा है। ये चाहते हैं, ये यही चाहते थे, काफी वक्त से चाह रहे थे कि राहुल जी जो बार बार अडानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को जो तूल पकड़ते जा रहे हैं, वो मुद्दे राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए, जो राहुल जी ने अभी लंदन में जो बोला कि ये माइक बंद कर देते हैं या आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गलत बोला था, वही चीज इन्होंने आज सिद्ध कर दी है। इसीलिए इन्होंने ये सब खेल रचा, प्रोपेगेंडा रचा कि राहुल जी सदन में जाकर के आवाज ना उठा पाए, मुद्दों को ना उठा पाए, कि राहुल जी एक बड़ा चेहरा है, जब वो कुछ बोलते हैं तो मीडिया में बात जाती है, देश में बात जाती है, विदेश में बात जाती है। उनकी आवाज को दबाने के लिए इन लोगों का प्रोपेगेंडा था। इनको जब कुछ नहीं मिला राहुल जी के खिलाफ, इन्होंने तरह तरह की चालें चली, कभी हेराल्ड हाउस, कभी कुछ ईडी, ये वो, तो इन्होंने एक बयान, या फिर आप उसको एक क्या ही कह सकते हैं, जिसके ऊपर इन्होंने इतना अभी ये प्रोपेगेंडा रच के इतना बवाल बचाया है कि भाई 2 साल की सजा, सदस्यता रद्द, वो कोई चीज भी तो नहीं है जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे राहुल जी की राजनीतिक जो एक सफर था उस पर एक बहुत बड़ा विराम भी लग सकता है? राहुल जी राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं है। वो इस चीज के लिए पहले से तैयार हैं। राहुल जी को पहले से पता है कि ये लोग इस तरह की घटिया और नीच हरकत करते रहेंगे, और अभी आगे न जाने कितनी और नीच हरकत ये करेंगे, इतना घटियापन ये दिखाएंगे। तो राहुल जी उस चीज के लिए तैयार है। वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। अच्छा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं डरो मत, इसीलिए मैं लेके बैठी हूँ, आप इस पे दिखाएं कि डरो मत, डरना नहीं है। मेरा आपसे एक ये सवाल था, जिस मामले में राहुल जी को ये सजा हुई है, आपको क्या लगता है, आप एक कांग्रेस के नेता हैं, आपको लगता है कि यह मामला शायद एक पॉलिटिकली अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? हाँ, मुद्दा स्ट्रॉन्ग हुआ है। इतने बड़े नेता है, इतनी बड़ी विपक्ष की एकमात्र बड़ी पार्टी है, जिसके इतने बड़े नेता पे आप इस तरह से एक छोटी से इशू को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। आप खुद इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और न जाने कितने उल्टे सीधे वर्ड, जो इतने घटिया वर्ड शब्दावली का आप यूज करते हैं, तब किसी की भावनाओं के बारे में नहीं सोचते आप। अब जब उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा ऐसा कि भाई मोदी के बारे में स्पेशल कुछ बोला। उन्होंने क्या गलत कहा? अगर उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो 2-3 लोग हैं, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, सारे मोदी ही मतलब चोर हैं, तो उन्होंने ऐसा, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह के बयानबाजी होती रहती है। कभी आज तक राहुल जी की इंसानियत है कि इन्होंने उनकी माँ के बारे में इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए, उसके बावजूद इन्होंने कभी उन पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की। आपको लगता है कि राजनीति में जिस प्रकार की जुमलेबाजी हो रही थी उसमें ये एक नया अध्याय है? क्योंकि राहुल
क्योंकि इसके पहले बीजेपी ने भी कहा था कि वो 15 लाख रुपए बांटेंगे, लेकिन उस पर तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये राहुल जी का जो एक वक्तव्य था एक मंच पर, उसके बाद जिस प्रकार से ये बीजेपी की एक आप लोग मानते हैं बदले की भावना है, क्या अभी क्या है आप लोगों का फिर प्लान क्या है? हम लोगों का प्लान यही है कि पूरा कांग्रेस के जो अलग अलग संगठन है, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और जो तमाम और जो जितने भी मतलब पूरा जो कांग्रेस है संगठन है, वो इकट्ठा हो करके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हर तरीके से जो हम कर सकते हैं अपनी आवाज उठाएंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम जंतर मंतर पर बैठेंगे, हम AICC के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। जितना जैसे भी एक एक कांग्रेसी से होगा, हम उस तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। एक साथी और है, हमसे बात कर लेते हैं। ये बताइए सर, इस समय जो राहुल गांधी जी पर एक आदेश आया और उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है, एक युवा कांग्रेसी नेता के तौर पर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और मेरा इसी के साथ एक और सवाल है, क्या यह आप एक नई राजनीति का आरंभ यहाँ से देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर एक युवा होने के नाते बात करूं तो ये एक युवा होने के नाते मेरे पे बहुत गलत तरीके का प्रभाव पड़ेगा कि जो देश लोकतंत्र की जननी जिसे कहा जाता था, उस देश में आज लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। एक सवाल पूछने पर, सच बोलने पर अगर ये सजा मिलती है तो आप सोचे कि हर एक उस युवा पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा कि अगर मैं सच बोलूंगा, अगर आज मैं सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द भी मैंने बोल दिया तो क्या हो सकता है। ये तो राहुल गांधी जी है जो इतने बड़े नेता है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। आप सोचिए कितने सारे ऐसे छोटे छोटे होंगे। अब देखिए, जब हाथरस का कांड हुआ था उस टाइम पे केरला साउथ से एक पत्रकार गया था, उस पत्रकार को अंदर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने हाथरस का वो कांड दिखा दिया था। आपको लगता है कि बीजेपी एक तानाशाही रवैया अपना रही है? ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति में क्या यह एक नया अध्याय है या उनको बहुत मशक्कत अब करनी पड़ेगी? देखिए, जिस व्यक्ति को इंदिरा गांधी जी ने चलना सिखाया हो, जिसके दादी, जिसके पिता शहीद हुए हो देश के लिए, उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी है, एक गांधी की पार्टी है, गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पर कोई भी आसानी से नहीं मिल जाता है, यहाँ पे मशक्कत हमें करनी पड़ती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपसे और लूंगा क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, आपको बहुत कुछ मालूम भी होगा। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, वह कोई बदले की भावना से कुछ काम कर रहे हैं? तो सच है, ये तो दिख ही रहा है, बदले की भावना से हो रहा है काम। आप देखिए, मोदी जी विदेश में जाकर क्या क्या कहे, उन्होंने कभी माफी मांगी उसके लिए? उन पर कब मुकदमा होगा? रेणुका साहनी जी पर जो संसद में उन्होंने कहा था चुनपका वाली हंसी, उस पर कोई मुकदमा होगा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी, इसके लिए मोदी जी कब माफी मांगेंगे? इसके लिए क्या होगा? राहुल गांधी पर आज जिस तरीके से कार्यवाही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उनकी सदस्यता, उनकी राजनीति पर एक बड़ा हस्तक्षेप भी अब हो चुका है। एक तरह से सर आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। जो राहुल गांधी जी ने कहा, कुछ कोई इलीगल शब्द नहीं था। हर कोई किसी का सरनेम को बोल सकता है, लेकिन ये जो भाजपा जो है राहुल गांधी से डर गई है। राहुल गांधी ने इसके बारे में पहले भी कहा था कि जब भी हम अडानी के या जितने बार घोटाले देश में हो रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है संसद में। आज आप देख सकते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई, हमें बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 24 में 335 दिन है आज से, ये तो काउंट करें तो 335 डेज आर बैलेंस फॉर इलेक्शन ऑफ 2024। देश का जो युवा है, मजदूर है, गरीब है, किसान है, व्यापारी है, सब इस सरकार से, भाजपा से दुखी हैं, पीड़ित हैं। आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा। वोट से आए हैं, वोट की चोट से ही इन्हें वापस भेजा जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जिस कोर्ट ने, सूरत की जिस कोर्ट ने यह आदेश दिया है, आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में अब कोर्ट कचहरी भी हैं, वो भी किसी दबाव में? बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ईडी सबको हाईजैक कर रखा है। आज से नहीं, पिछले 9 साल से हाईजैक कर रखा है सर। कोई कहीं बोली, आप देखिए केस देखिए, आप जितने बार एलिगेशन जो लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई जो एजेंसी यूज हो रही हैं, वो सब अपोजिशन के खिलाफ हो रही हैं। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि क्या करेंगे अब
आप लोग भी कांग्रेस के लिए, हम और सड़क राहुल गांधी के लिए। अब ये संसद में नहीं, संसद में तो ये बोलने नहीं दे रहे हैं, तब हम सड़क पर उतरेंगे, पूरा देश उतरेगा और राहुल गांधी के साथ पूरे देश के, हिंदुस्तान के युवा उनके साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार से आज एक कार्रवाई होती है और उनको कल की एक कोर्ट ने सूरत में सजा भी सुनाई है, अभी वो बेल पर बाहर हैं आज, लेकिन जो कार्रवाई है इसको आप एक कांग्रेसी नेता के तौर पर किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ये एक राहुल गांधी की खौफ भाजपा वालों के अंदर दिख रही है। जो इनकी सदस्यता रद्द की गई है, ये क्या और खौफ है, मतलब एक कांग्रेसियों के ये पक्का हो गया कि भाजपा वाले बिल्कुल डरे हैं, उनके अंदर एक खौफ हो गई है कि राहुल गांधी की उनको परछाई नहीं दिखनी चाहिए। राहुल गांधी की परछाई से डरते हैं, राहुल गांधी के नाम से डरते हैं, जहां गांधी शब्द आता है वहां वो घबराते हैं। आज ये साफ जाहिर हो गया कि ये राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दिए, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दिए, जबकि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में किसी लेडीज को बोला था, हमारी एमपी को, कि आज मैंने बहुत सालों बाद सुपनखा की हंसी सुनी है। तो क्या हमारे लोगों ने मोदी जी पे केस किया था? क्या केस दर्ज हुआ था? क्या तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई और इनका सदस्यता रद्द कर दिया गया? तो ये तो डर तो है, खौफ तो है। कहा कि सभी मोदी कुछ चोर जैसे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि हमारे देश का जितना पैसे लेने वाले हैं, जितने पैसे लेके, उनके पीछे मोदी क्यों लगता है? और गुजराती हैं, तो इसमें क्या गलत? सच बोलना कोई गुनाह है? आप ही बता दीजिए ना कि जितने लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, जितने लोग घोटाला कर रहे हैं, सबके पीछे मोदी लगता है, तो इसमें बेइज्जती वाली बात कहाँ है? इसका सच्चाई का जवाब दो ना। आपको लगता है कि राजनीति में इस प्रकार की जो बातें हैं या भविष्य के लिए बहुत दिक्कत भरा हो सकता है? ये पूरे हिंदुस्तान के लिए दिक्कत वाली बात है। सिर्फ राहुल गांधी के चक्कर में ना है। मैं मीडिया वालों को भी बोल रही हूँ कि सिर्फ राहुल गांधी की टेंशन ना करें, मीडिया वाले अपनी भी टेंशन करें। जो जिसके बच्चे हिंदुस्तान में पल रहे हैं, जो गरीब आदमी है, वो भी अपनी चिंता करे, क्योंकि ये हिटलर राज चल रहा है, ये हिटलर शाही चल रही है कि जो ये लोग चाहेंगे, जो बोलेगा उसके ऊपर केस दर्ज, शाम को नोटिस, घर पे पुलिस पहुंच जाएगी। ये तो सच सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं ना। क्या आपकी कोई बात हुई है आपके लीडर से? अगला आप लोगों का अब क्या होगा फिर कदम? जैसे हम लोग करें, देखिए हमारे लीडर का जो आदेश होगा, हमारा लीडर अगर रोड पे चलेगा तो हम लाखों की संख्या में रोड पे चलेंगे। हमारा लीडर कॉलोनियों में झुग्गी झोपड़ी में चलेगा तो लाखों की संख्या में हम लोग झुग्गी झोपड़ी में चलेंगे। देश को आज़ाद करने वाली कांग्रेस पार्टी है और संविधान बचाने के लिए भी कांग्रेस ही रहेगी, बाकी और कोई आगे नहीं आएगा। राहुल गांधी की अगुवानी में जो होगा सब अच्छा होगा और सन 2024 में हम लोग आएंगे, कांग्रेस वापस आएगी।